कहता हूँ 2 साल बाद आके डिकॉक ने 22वां 100 किया और मजे से किया यार, मजे से किया। मजे ठीक है, से, चांस मिला, मजे गेम का से। हिस्सा है, हाँ, लेकिन उसने मजे से शॉटें खेली, जहां दिल किया वहां पे फेंटा दिया। और उसके बाद जो पिटोरियस ने भाई ऊपर से आकर दूसरे ओवर में जैसे बैटिंग 3 चौके मारे ना नसीम को, मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार यहाँ पे तो अगर पाकिस्तान ने जीतना है ना इस टीम। जो व्लॉग है ना वो है इन लोगों को सबक सिखाने का कि भाई अब वो वक्त आ गया है जब आवाम को उठना पड़ेगा, ये चीजें देखनी है अगर आगे भी नहीं है। क्योंकि देखो यार, एक तो आप ओडीआई खेल रहे हो फैसलाबाद के अंदर, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होता था हमेशा। और यार अगेन बाजिद, ये बच्चे T20 की प्रोडक्ट्स हैं, ये लंबी क्रिकेट नहीं खेल के आए। ये वो कहते हैं ना जैसे स्पून फीड किया जाता है इस तरह, वो हमें स्पून फीड करना पड़ेगा हम बच्चों को। और दूसरा ये दूसरी बात ये ना यार, शाहीन नसीम बेचारे ने आंग पूरी T20 क्रिकेट खेल रहे थे, वहीं से खेलते हुए आके और ये आगे अब उनके इम्बेडेड हो चुका है कुछ उनके जेनेटिक कोड्स के अंदर कि यार मुझे इन। इस मैच से पहले देख रहा था नॉकिंग बैट्समैनों की, यार वो अंडर आर्म फेंक के नॉकिंग कर रहे हैं, तो वो आप मैच की तैयारी तो नहीं कर रहे। आप तो तैयारी कर रहे हैं किसी गली मोहल्ले की क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की थोड़ी कर रहे हो आप लोग। यार इस टीम से हारना और ग्राउंड में हंस रहे हैं यार, मुझे तो शर्म आ रही थी कि यार कोई फिक्र ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है। आप देख रहे होंगे जतिन कह रहे हैं आमिर सोहेल सेइंग यंग टीम ऑफ पाकिस्तान, अजीब कमेंटेटर। मतलब आप सोचो कि ये कवरेज दे रहे हैं यार इस टीम को भी अब इन बातों से। यार मुझे भी बड़ा दुख हुआ, पता डिकॉक सेंचुरी स्कोर करके चला गया और डिजोजी ने जिस तरीके से बैटिंग किया है, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं था। मतलब टारगेट चेज करते हुए साउथ अफ्रीका ने हमें 11 छक्के लगा दिए हैं। 11 छक्के शायद ही वनडे क्रिकेट में टारगेट चेज करते हुए कभी लगते जरूर हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर इतना ज्यादा वन साइडेड तरीके से यार आप हार रहे हो। अरे वो विकेट ही नहीं आके दे रही थी, विकेट ही नहीं आके दे रही थी। डीकॉक, उसके बाद डी जॉर्जी, यार आप उनसे 130 प्लस रन की पार्टनरशिप लगवा रहे हो। अच्छा रुकी जाए ऐसी की तैसी, कौन सा इतना खतरनाक मैच चल रहा है जो मैं बोलूं कि यार ये रुक क्यों गया। मतलब दोपहर में हमने एक मैच देखा जिसमें बॉलर्स ने वो मैच निकाल लिया। ये देखो, ये बंदे से T20 में सवाल होना चाहिए था शाहीन शाह अफरीदी से कि तुम क्या कर रहे हो, और हमने उसको उल्टा सवाल करने से बेहतर है कि हमने उसको ओडीआई की कैप्टेंसी दे दी। यहाँ पर यही सीन होंगे, पता ही नहीं है उसको क्या करना है। खुद से भी 350 करते तो फिर जाके क्लोज मैच जीतना था। यार जैसे वो खेला, जैसे फर्स्ट 10 ओवर्स में 60 कर दिए, हमारी बैटिंग शुरू हुई है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं पिच पे कोई इतना घास आ गया, बैट्समैनों से बैटिंग नहीं हो रही। टॉस जीत के आप बैटिंग कर रहे हैं, टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं, मुसीबत पड़ी हुई है। भाई मुझे एक बात बताएं, 144 145 का एक बॉलर मिल गया इनको, इनके हाथ पैर फूल गए यार। मतलब परेशान, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को खेल क्या रहे हैं यार नजीब, जब आप अपना प्रोसेस बड़ा लिमिटेड कर देते हैं ना और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं अंडर आर्म, आज मैं इतना अगर बैटिंग के लिए सूटेबल ट्रैक था तो हमने फिर इतना कम क्यों स्कोर किया है। ना हमारे रिजवान चले, ना हमारे बाबर चले, ना हमारे फखर चले, और साइम अयूब और सलमान अली आगा, चलो नवाज की 50 है उसको मैं छोड़ देता हूँ। ये जो 2 बैट्समैन हैं साइम अयूब और सलमान अली आगा, भाई अपनी 50 को 100 में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आप सीख लीजिए डिकॉक से, या आप डिजोजी जिस तरीके से इनिंग्स खेल के गया है। आगा तो ऐसे ही कितने अरसे से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी टीम जब होती है तो वहाँ अपना विकेट गंवा के आ जाते हैं। आप 60-61 रन बना चुके हो। कैसी बॉलिंग करनी है। पहले वाले मैच में भी देखो पाकिस्तान सीधी बस आके बॉलिंग करवा रहे हैं, बाकी बच्चों वाली। पहले वाले मैच में 10 ओवर डाले, शाहीन ने 55 रन दिया। आज वाले मैच में 7 ओवर डाले, 41 रन दिए, 0 विकेट, कैप्टेंसी देख कुछ नहीं पता। सही बात है, उनको पता है ना। अच्छा बताओ हंस क्यों रहे, मान जाऊंगा, बताओ क्यों। कुछ नहीं होगा हमारा, ये पता है। कुछ नहीं होगा, हम टीम में ही रहेंगे, ये पता है उनको भाई। देखो ये सब यही बोलेंगे साउथ अफ्रीका की बी टीम है, पता नहीं सी टीम है, ठीक है, उसमें हम प्रॉपर टीम खिलवा रहे हैं अपनी। बाबर आजम हो, रिजवान हो, कहाँ है यार बैटिंग। अब वही वाली तुमने टिपिकल पाकिस्तानी वाली बात कर दी। क्या बाबर आजम ही करेगा सारे रन? मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ यार, अब तो ना बोलो ना, तो क्या हो गया अगर कर लेगा तो वो। सरकार में डिफेंड नहीं कर रहा उसको, लेकिन मैं कोई इतना बड़ा फैन, मतलब भाई फैन फॉलोइंग एक अलग जगह होती है। लेकिन आप ये देखो कि बाबर आजम की जिम्मेदारी सारे रन करना। रिजवान ने क्या किया है भाई, आज आपका सैम अयूब 50 रन करने के बाद अपनी
50 करी, उसके बाद आउट हो गया, फखर जमान 0 पे जा रहा है, पहले मैच में अच्छा टच आया था, तो भाई आप एक ही ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ कम गैप के बाद आप आ रहे हो और आपकी ये हालात हो रही है। मैं हैरान हूँ यार, आप जैसा इतना सीनियर बैट्समैन जिसको हर तरह की क्रिकेट आती है, वो अपना विकेट गवा के आ जाता है और उसको अपनी उस इनिंग्स को 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था। अगर ये 40 रन और कर जाता तो शायद पाकिस्तान इस मैच के अंदर एक अच्छी फाइट देने की पोजीशन में आ जाता। साइम अयूब साहब भी यही है, मतलब वो अपनी 50 स्कोर की, उसके बाद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने शुरू कर देते हैं, या वो जिस तरीके से उनको गेंद पड़ा, उनको वो जिस तरीके से वो आउट हुए विकेट। पिछले गेम में 3 डेब्यू हुए थे लड़कों के, ये है कौन? नजीब, मैं वही कह रहा हूं कि ये तो चलो खैर वो, लेकिन आज जब टॉस से पहले प्लेइंग 11 आई, मैंने क्या कहा था यार, आप कैसे मिस कर सकते हैं स्पिनर्स को? आप अपने स्पेशली स्पिनर्स बगैर आप कैसे खेल सकते हैं? आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, आपको पहले मैच में आइडिया नहीं हुआ, वो तो बात की बात है, आपने बैटिंग की स्टाइल से की है यार। ये मैं कह रहा हूँ आप स्पिनर भी खिला लेते, यहाँ पे ये रन ही इनफ नहीं है ना यार। ये 300 350 की पिच है, वो जैसे मार मार के आपको उन्होंने दुम्बा बना दिया। मतलब उस पे आप बॉलिंग की हम बात तो बहुत बात की है, द वे वी बैटेड पहले हमारे, जब जाहिर है आपको जब तीन उन्होंने पता पे गिर जाए ना तो काम तमाम वहीं से हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। उन्होंने मार मार के पता क्या किया, पे खड़े होकर हैरानी से देखते रहे कि हाय मेरे साथ क्या हुआ। भाईजान, हरीफ टीमें आपको इसी तरीके से हैरान परेशान करती चली आ रही हैं और आगे भी करती चली जाएंगी अगर आप अपनी इनिंग्स को और अच्छा करके इस 100 की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की टीम के अंदर अब जो मुझे लगता है हालात ये है कि साइम अयूब सेटिस्फाइड होगा कि देखें जहां बाबर, रिजवान और फ़खर 3 सीनियर बल्लेबाजों ने स्कोर नहीं किया, वहां मैंने तो 50 कर दी है। रिजवान इस बात पे सेटिस्फाइड होगा कि मैंने पिछले मैच में तो स्कोर किया था। बाबर इस बात पे सेटिस्फाइड होगा कि मैंने T20 सीरीज के फाइनल में स्कोर करके दिया था, अब हर मैच में मैंने स्कोर करना है। 80 मुझे नहीं ऑनेस्टली बताऊं, कह रहे थे पाकिस्तानी यंग टीम, मेरे ख्याल से आमिर भाई ने उसको क्लियर किया, दूसरा था। आमिर भाई ने कहा ये बात नहीं है, एक्सपीरियंस देखें किसका इंटरनेशनल क्रिकेट का। इस वक्त यंग टीम कहा जाए तो साउथ अफ्रीका की है, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। नंबर ऑफ मैचेस आप देख लें, हमारे तो मैचेस देख लें। अगर किसी कमेंटेटर को दूसरे कमेंटेटर को ये बात समझानी पड़ रही है ना, तो ये भी एक कमाल है, क्योंकि इस टीम में तो मुझे लग रहा है कोई जिम्बाब्वे और केनिया से पकड़ के लाए हैं लड़के के कम पड़ रहे थे। इसमें तो मतलब इसमें कौन है यार, जिस आदमी के 6 वनडे मैचेस हैं वो कप्तान बना हुआ है। डी कॉक 2 साल बाद कम कर रहा है, कमबैक कर रहा है बॉलर, और हम विकेटें सिर्फ 2 ले सके हैं। उनकी पहली विकेट की शराकत में जो पार्टनरशिप हुई है वो 81 की हुई है और दूसरी जो थी वो तकरीबन 150 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई है। सो साउथ अफ्रीका ने हमें हर तरह से इस मैच के अंदर पकड़ा, हर तरह से इस मैच के अंदर उन्होंने हमारा बुरा हाल किया, आउट क्लास करके वो सीरीज़ 1-1 से बराबर करने में कामयाब हो गए हैं। आपको ये भी याद रहे कि T20 सीरीज़ का पहला मैच अफ्रीका जीता पिंडी में, दूसरा हमने लाहौर में जीत के सीरीज़ बराबर की, और जो दूसरा मैच जीता है फिर फाइनल में उसका एतमाद बड़ा डिफरेंट सा होता है। तो साउथ अफ्रीका फाइनल हार गया था, हम लोग फाइनल जीत गए थे, और अब हम यहाँ पहला वनडे जीते हैं, दूसरा वनडे हम हार गए, और साउथ अफ्रीका अब आखिरी मैच में जीत के साथ मैदान में उतरेगा और हम एक हार के साथ एतवार को फाइनल में उतरेंगे। लेकिन मैं फिर भी इस बात लाइंस के ऊपर खेलना है तो देयर इज गोना बी अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट। तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उनके अंदर डाला जा रहा है थ्रू स्पोन्स के आपने करने हैं 20-25 ओवर 22 ओवर आपको करने हैं। वो बॉलिंग फिट आपको इसलिए होंगे जब आप लंबी बॉलिंग करेंगे। इट्स वेरी एज सिंपल। आपको अगर 18 ओवर दिन के 20 ओवर करने पड़े क्लब में तो बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू इट, बट अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली बॉलिंग करें। जब मैं कभी कम बैक करता था तो हमेशा क्लब मैचेस खेलता था। बाजीत के साथ मैंने बड़े मैचेस खेले हैं केरल में, और फिटनेस रिगेन करने के जाता था मैं, डोमेस्टिक करता था अपने 15-20 ओवर करता था मैं। 1 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की विदाउट 100। वो जो प्रेशर है उनके ऊपर वो और बढ़ता जा रहा है और उसका एंड पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो बाबर आजम जिन मुश्किलात के अंदर जिस तरीके से वो बैटिंग करते जा रहे हैं और उनके बारे में जो एक ओपिनियन थी लोगों की वो चेंज होती जा रही है, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो अपने लिए
मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस वनडे मैच में बॉलिंग में। यार हमारी बिल्कुल ही फीकी बॉलिंग लगी है यार, खुदा की कसम। चाहे जूनियर कर रहा था, चाहे नसीम कर रहा था, चाहे शाहीन कर रहा था, चाहे फ़हीम कर रहा था, सलमान अली आगा कर रहा था, हुसैन तलत कर रहा था और साइम अयूब कर रहा था। आपको पता है हमने 8 बॉलर आजमाए हैं, 8। पाकिस्तान की टीम को ये मार्जिन देता हूँ कि ये टीम कुछ कर सकती है, सिर्फ जिम्मेदारी दिखानी है, हमारे बल्लेबाजों को जिम्मेदारी दिखानी है। क्योंकि देखें वनडे क्रिकेट के अंदर अगर आप आज के ज़माने में 100 स्ट्राइक रेट से अगर आप नहीं 300 रन, 300 गेंदों के ऊपर 300 रन अगर हरीफ टीम को अब जीतने के लिए देंगे तो आपके साथ यही होगा। आपका टारगेट उन्होंने 10 ओवर पहले 40 ओवर के अंदर पूरा किया है। जिस मैच में हमने 50 ओवर खेले हैं वहाँ पर वो 40 ओवर में मैच जीत के चले गए हैं। तो फ़र्क आप देख लीजिए। जिम्मेदारी सबकी है और ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए जीतना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक हफ़्ते बाद आपकी श्रीलंका के साथ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ आ रही है और फिर पाकिस्तान की टीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे चल रही हैं जिनको ठीक करने के लिए ये फतवाहत ज़रूरी हैं। आपने पहले 2 T20 मैचेस जब जीत के सीरीज़ जीती और फैसलाबाद में आके पहला वनडे मैच जीता तो 3 लगातार आप मैच जीते हुए थे। तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पाकिस्तानी टीम को डिस्कस किया जा रहा था, डिफरेंट तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में लोग अपनी राय दे रहे थे। तो अगर ये परफॉर्मेंस का मेयार इसी तरीके से रहा जिस तरीके से अब है, इससे क्या होगा कि लोग फिर मुतनफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी आज फैसलाबाद के अंदर हाउसफुल था, पहले मैच में हाउसफुल था। सो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को जिम्मेदारी दिखाएं। अब मैं एक प्लेयर को लेके बैठ जाऊंगा कि जी फ़िलां का कसूर है, फ़िलां का कसूर है, ऐसा नहीं है। आप कलेक्टिवली हारते हो, कलेक्टिवली आप जीतते हो और ये तमाम प्लेयर्स की जिम्मेदारी है। और आप मुझे बताइए, इंसाफ कीजिए कि जो दूसरा वनडे मैच है इसमें क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की है या बॉलिंग की है, वो क्या हम देखिए, द थिंग इज बॉलिंग मसल सिर्फ बॉलिंग से ही आएंगे और मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बच्चे अभी ट्रेंड हो रहे हैं, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, होना चाहिए। लेकिन ये ठीक है, वर्कलोड क्योंकि एक हमारा फेवरेट वर्ड बना हुआ है, ये नहीं, आगे आएगा यार। मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। देखिए मैं आगे की बात करता हूँ, वो करवाएगा ओवर इनसे, वो मेक श्योर करेगा। 16 तो आपने करने हैं और फायदा होगा जब शाहीन को फायदा होगा। 18 ओवर की बॉलिंग के बाद 4 इज गोना बी लाइक अ हलवा। इट्स लाइक अ वॉकिंग इन द पार्क फॉर यू नो। द बॉडी का जब ओवरलोड हो जाती, जब आपके अंदर 20 या 22 ओवर एक दिन में आ जाते हैं, ट्रस्ट मी आपके मसल इतनी जगह से दर्द कर रहे होते हैं, अजीब जगह से आपका जोड़ दर्द कर रहा होता है, इस एंगल से दर्द कर रहा होता है, वो सो भी नहीं सकते। वही तो आप मिस कर रहे हैं ना, दर्द नहीं हो रही। हाँ मुझे दर्द नहीं हो रही। मैं ऐसे कह रहा था यार, मुझे आज अच्छी नींद करने के मुझे 10 ओवर का स्पेल कर दूं, फिर मैं कहता हूँ यार उठा नहीं जाना उसके। मैं भाई देख रहा था अपने बेटों को खेलते हुए, छलांगे मारे ना, कुछ सर्दी लग रही है ना, उनको ना घोड़े में दर्द हो रहा है। और मेरे जब भी मेरे यहाँ औलाद पैदा हुई तो मैं पहले शक्ल घुटने देखता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं। तो मेरी बेगम कहती है क्या देख रहे हैं, मैं क्या मैं जाकर घोड़े मेरी तरह तो नहीं खेल। तो माशाल्लाह दे वेरी हेल्थी नीज माशाल्लाह। मैं देख रहा था वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो कहता है मेरा बेटा, मुझे कहता है बाबा आपको